खत्म हो गया है, लेकिन अक्टूबर में एक बार फिर मौसम का मिजाज आक्रामक हो गया है। लौटते मानसून ने जहां बिहार और बंगाल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, वहीं उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक हो रही बारिश डरा रही है। इतना ही नहीं, अरब सागर से उठ रहे शक्तिशाली चक्रवाती तूफान ने पश्चिम और दक्षिण भारत को नई टेंशन दे दी है। बिहार से लेकर बंगाल और बंगाल से लेकर जम्मू कश्मीर तक बादलों ने बवाल मचा रखा है। इस बवाल की ताजा तस्वीरें पश्चिम बंगाल की टी सिटी दार्जिलिंग से सामने आई हैं, जहां ये 2 मंजिला मकान ताश के पत्तों की तरह भरभराता हुआ नदी में समा गया। ये तीस्ता नदी का रौद्र रूप है। लगातार हो रही बारिश के चलते नदी ने अपनी हदें तोड़ दी हैं। सिलीगुड़ी और कुर्सियांग को जोड़ने वाला ये लोहे का पुल तीस्ता के गुस्से का शिकार हो गया है। पुल के खंभों से टकराती लहरों ने लोहे के ब्रिज को 3 हिस्सों में तोड़ दिया है। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि पुल का एक बड़ा हिस्सा पानी में समा गया है। जो बचा है वो कब तक बचा रहेगा, ये कोई नहीं जानता। उदिया ब्रिज जो डैमेज हुआ उसको देखने के लिए आई हुई थी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर पीडब्ल्यूडी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी के साथ। तो इसको कैसे इसका कनेक्टिविटी रिज्यूम करना है उस पर चर्चा हुई है। होपफुली जल्दी रिज्यूम करेंगे सो दैट लोगों को परेशानी ना हो। दार्जिलिंग में लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड ने अब तक 20 जिंदगियां ली हैं। भारी बारिश के चलते पश्चिम बंगाल के मिरिक, कुर्सियांग, रांगभांग और कालीपोंग इलाके को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दार्जिलिंग की तरह ही पश्चिम बंगाल का मेदिनीपुर जिला भी कुदरत के कहर का शिकार हुआ है। उफनती नदी गांवों में दाखिल हो चुकी है। कच्चे मकान बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं। इंसानी जान बचाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। पश्चिम बंगाल ही नहीं, बिहार भी आसमानी आफत का दंश झेल रहा है। किसी को अंदाजा नहीं था कि अक्टूबर में बिहार पर कुदरत ऐसा कहर बरपाएगी। 24 घंटे की मूसलाधार बारिश ने कई गांवों को टापू में तब्दील कर दिया है। कई गांवों का कनेक्शन मुख्यालय से कट चुका है। घरों में पानी घुस गया है। लोग ये जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बहुत ही बुरा स्थिति में है, क्योंकि यहाँ जब भी पानी लगती है उसका निकासी नहीं हो पाता है। वो आज से नहीं, लगभग 20-25 साल से यही स्थिति बनी पड़ी है। नेपाल में हो रही बारिश का असर बिहार पर पड़ा है। भारी बारिश के चलते नेपाल के बांधों के गेट खोल दिए गए हैं, जिसके चलते बिहार की नदियों का मिजाज बिगड़ गया है। कोसी, बागमती और अधवारा विकराल रूप धारण कर चुके हैं, जिसके चलते छपरा और सीतामढ़ी जैसे जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। लगभग कितने लोग प्रभावित हो गए इस बाढ़ से? 25,000 से ऊपर। लगभग दर्जनों गांव में जो है कि पानी घुस चुकी है। बिहार से सुपौल में अब तक कोसी बैराज से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। कोसी बैराज के सभी 56 गेट खोल दिए गए हैं। मॉनसून में कोसी शांत थी, लेकिन लौटते मॉनसून ने किसानों की टेंशन बढ़ा दी है। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि हालात काबू में हैं। काफी पूरी स्थिति को 24/7 लगातार मॉनिटर किया जा रहा है और प्रशासनिक अधिकारी भी पूरे सीओ, बीडीओ सभी ऑन द स्पॉट फील्ड में मौजूद है। लोगों से अपील है, तटबंध के अंदर हैं, आप तुरंत बाहर निकले, आश्रय स्थल पर जाएं। कुदरत के कहर से उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं है। लौटते मानसून ने नदियों के जलस्तर को बढ़ा दिया है। चंदौली में चंद्रप्रभा नदी किनारों को छोड़कर गांवों में घुस गई है। लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने मुगलसराय चकिया मार्ग को बंद कर दिया है। उत्तर प्रदेश के लिए अगले 48 घंटे बेहद अहम हैं। मौसम विभाग ने आजमगढ़, गाजीपुर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, बलिया में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत के अलावा दक्षिण भारत पर चक्रवात का खतरा मंडराने लगा है। अरब सागर के उत्तर पूर्वी हिस्से में चक्रवाती तूफान शक्ति एक्टिव हुआ था, जिसकी रफ्तार लगातार बढ़ रही है। ऐसे में भारत के समुद्री तटीय राज्यों में तूफान का असर दिखने लगा है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु के साथ ही दिल्ली, बिहार, हिमाचल जैसे राज्यों को अलर्ट पर रखा गया है। घाटी में एक बार फिर बारिश का सितम देखने को मिल रहा है। 48 घंटे से हो रही बारिश के चलते श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है।
श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए वैष्णो देवी की यात्रा को 7 अक्टूबर तक के लिए रोक दिया गया है। श्री माता वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा एक बार फिर से खराब मौसम के कारण बंद कर दी गई है। आपको बता दें कि 5 अक्टूबर यानी कि आज से लेकर 7 अक्टूबर तक ये 3 दिन जो यात्रा है वो बंद रहने वाली है। पहले भी करीबन 22 दिन जो है वो यात्रा 26 अगस्त की बड़ी लैंडस्लाइड के बाद बंद रही थी। पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक हो रही बेहिसाब बारिश ने बर्बादी की नई तस्वीरें तैयार कर दी हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिन मुसीबत भरे हो सकते हैं। ऐसे में रेस्क्यू टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।